हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है प्रॉपर? तो ये कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहां तक कल अपन ने कर लिया था, है ना? इसके बाद से अपने को कंटिन्यू करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, S1 और S2 सरफेस एरिया दो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, देन S1 इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या आंसर निकल के आएगा? S1 और S2 सरफेस एरिया है एक स्फीयर का और कर्व्ड सरफेस एरिया है सर्कमस्क्राइब्ड बाय सिलेंडर रिस्पेक्टिवली।
उसके परिगत जो बेलन बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या आंसर निकल के आएगा इसका? देखो एक तो आपने क्या ले लिया बेटा, एक स्फीयर ले लिया, ये गोला, और इसका परिगत बेलन क्या होगा? इसका परिगत बेलन क्या होगा? एक ऐसा सिलेंडर जो इसके इर्द गिर्द बनाया जाए और जो इसको एग्जैक्टली क्या करता हो, टच करता हो। एग्जैक्टली क्या करता हो बेटा, इसको टच करता हो। जो बेलन इसको टच करेगा, बात को समझना, जो बेलन इसको एग्जैक्ट क्या करता होगा, टच करता होगा, दोनों का रेडियस तो बराबर होगा, पर जो हाइट होगी सिलेंडर की वो क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी सिलेंडर की ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गोले का परिगत जो बेलन होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा? सिलेंडर की जो हाइट होगी वो गोले की हाइट रेडियस का डबल हो जाएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हो, S1 हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का आप जानते हो सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर इंटू एच, एच हो जाएगा 2r। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 है 4 पाई आर स्क्वायर, तो S2 कितना है? S2 है आपका सीधा सीधा 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का सरफेस एरिया तो बराबर आ रहा है, तो S1 ज्ञात करें। S1 किसके बराबर है बेटा? S2 के ही तो बराबर है, बोलो हाँ या ना? S1 किसके बराबर है? S2 के ही बराबर निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ जी बोलो, किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो बेटा पूछो बेझिझक। अगर परिगत बेलन है, सर्कमस्क्राइब्ड है, इसका मतलब कि सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा ना वो स्फीयर के बराबर होगा और ऊपर नीचे टच भी करेगा, तो जो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की वो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल, the volume of the right circular cylinder and that of a sphere are equal and their radii are also equal. If the height of cylinder is h and the diameter of sphere is d, then which of the following relation is correct? मतलब height और diameter का relation आपको बताना है। दोनों का क्या क्या बराबर है? रेडियस बराबर है और आयतन भी बराबर है, तो ऊंचाई तथा व्यास का आपको क्या बताना है बेटा? अनुपात बताना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करो, कमेंट करके बताओ बेटा कमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास अभी तक कोई कमेंट नहीं आया किसी बच्चे का। हाँ जी बेटा, कुछ भी डाउट है तो पूछो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर दोनों का क्या बराबर है? एक तो हमारे पास है गोला और एक है बेलन, सिलेंडर है और एक क्या है? स्फीयर है। ठीक, दोनों का क्या बराबर है? वॉल्यूम दोनों का आपस में बराबर है। दोनों का आपस में क्या बराबर है बेटा? वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम के साथ साथ यहां पर ये कहा गया इसकी हाइट अगर h है तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब आप जानते हैं ना ट्वाइस ऑफ रेडियस बराबर d है,
तो आपको आर आप क्या लिख सकते हो, आर बराबर डी बाई टू लिख सकते हो। तो आपको इनके बीच का ही क्या बताना, रिलेशन बताना। अब आप समझो ध्यान से, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब रेडियस तो दोनों का बराबर, तो एक रेडियस से एक ये रेडियस कट गया, यहां पर आर बचा, रेडियस की दोनों का बराबर है। तो h इज इक्वल टू, अच्छा पाई से पाई भी काट दो, h इज इक्वल टू 4/3। अब रेडियस यहां पे बचा है जिसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, d बाय 2 लिखूंगा। तो h इज इक्वल टू 2/3d, तो हम कह सकते हैं 3h इज इक्वल टू 2d। 3h इज इक्वल टू 2d आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको क्या करना है बेटा, सिलेंडर का और स्फीयर का दोनों का वॉल्यूम, एक का होता है पाई आर स्क्वायर एच और एक का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम जो होता है ना बेटा बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है और दोनों का रेडियस भी इसमें बराबर बोला गया है, तो रेडियस अगर बराबर है तो यहां एक बचेगा और पाई से पाई काट दो, तो अब हमारे पास हो गया h इज इक्वल टू 4/3 r। पर यहां जो रेडियस है वो तो ठीक, पर यहां डायमीटर के टर्म्स में बताना है, तो डायमीटर तो क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल। अच्छा हाँ, डायमीटर बराबर, मैंने गलत लिख दिया था क्या पिछली बार, डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल। तो आर बराबर तो आपको डी बाई टू, नहीं सही है, आर बराबर डी बाई टू, तो एच इज इक्वल टू 4/3, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो आंसर तो 3h इज इक्वल टू 2d ही निकल के आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो सेम है ये वाला। हाँ जी, फटाफट करके बताओ। Water is being pumped out through the circular pipe whose internal diameter 7 centimeter if the flow of water is 12 centimeter per second. How many liter of water is being pumped out in 1 hour? एक घंटे में कितने लीटर पानी, देखो आपको क्या क्या बेटा जी पता होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, एक तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि जो वॉल्यूम होगा ऐसे केस में वो होगा स्पीड इनटू टाइम इनटू एरिया ऑफ पाइप, ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगली चीज जो बेटा आपको पता होनी चाहिए वो ये होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर पानी होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1 लीटर पानी होता है ना। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां क्वेश्चन लीटर में पूछा तो सेंटीमीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में ही, जो भी आएगा उसको अपन लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। मीटर में हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो जितना भी मीटर क्यूब आएगा अपन उसके हिसाब से देख लेंगे। अब सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होगा स्पीड जो कि है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये स्पीड हो गई। टाइम कितना है, अब टाइम है 1 घंटा। अब यहां पर आपको स्पीड अगर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दे रखी तो टाइम भी आपको सेकंड में लेना पड़ेगा 3600। 1 घंटा बराबर 3600 होता है ना बेटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, है ना, तो ये 3600 हो जाएगा, ये टाइम हो गया। एरिया पाइप का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि पाइप तो कैसी होगी बेटा, पाइप तो आगे से सर्कुलर होगी ना, तो एरिया ऑफ पाइप तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप
तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 7 से 7 कट जाए, ये सॉरी अपॉन में 2 था यार, ये मैंने जल्दबाजी में, अपॉन में 2 है, 7/2 है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये कट गया, तो आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो 3 गुणा 3600 गुणा 22 गुणा 7, ये निकल के आ रहा है। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 लीटर। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कैसे बदलें? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कैसे बदलें? ये आपको जो भी पानी अगर बेटा उसे सीधा सीधा लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे ना, तो डायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप इसे किससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा एक इसमें लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 2 जीरोस कट गए। अब जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल लगेगा, क्योंकि अपॉन में एक जीरो है तो डेसिमल लगेगा। मैं यूनिट डिजिट निकाल देता हूं, 7 2 4, 6 चौक 24, 4 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, मतलब सही आंसर है 163.2, 163.2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। 3 गुणा 36 है, गुणा 22 है, गुणा 7 है, बिल्कुल आंसर यही निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा लीटर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपका जो भी वॉल्यूम बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसको लीटर में आप बदल सकते हो। कैसे? डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आ पा रहा है ना, अगर डाउट है तो मैं देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इंटू एरिया ऑफ पाइप, और ये वॉल्यूम सेंटीमीटर में आएगा, जिसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से भाग लगा दिया है। तो 3 गुणा 3600 गुणा 22 गुणा 7 बचा, क्योंकि स्पीड है 12, टाइम है 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा बोला है उसने, 1 घंटे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है ना, 3600 हो जाएगा। और पाई और ये सब की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। हाँ जी भाई, वॉल्यूम अगर सेम है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, बोलो। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम सेम है तो आप ये जानते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक तो स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है तब 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस मैंने अलग अलग ले लिया, दोनों का वॉल्यूम क्या है आपका? सेम। रेडियस का रेशियो बताना है, तो पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, ये हो गया। तो आर क्यूब बाय आर क्यूब बराबर 1/2, तो आर अपॉन आर बराबर क्यूब रूट 1/2 का क्यूब रूट। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है ना भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, ये जो चीज है आप इसको ये लिख सकते हो ना, आर बाय आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 जो है इधर पावर में आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे? ए डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एज द डायमीटर ऑफ द सेम हाइट है डायमीटर की जैसे ही, एंड डी इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, देन ए बाय बी इज। ए बाय बी की वैल्यू आपको बतानी है।
हम्म देखो, उम्मीद करता हूं आपने कोशिश करी होगी, कर भी लिया होगा। किसी समान व्यास तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन ए तथा समान त्रिज्या की गेंद का आयतन बी, तो ए बाय बी की वैल्यू, एक आपके पास सिलेंडर है जिसका डायमीटर और हाइट क्या है बराबर। इसका डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। हाइट भी क्या होगी बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि डायमीटर और हाइट बराबर है। ठीक, इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं इसका वॉल्यूम। इसके बाद एक स्फीयर है, इसका रेडियस भी क्या है, सेम रेडियस है, इसका वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, बी। तो आपको दोनों के वॉल्यूम का रेशो बताना है, ए और बी, इनके वॉल्यूम का रेशो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो सभी का सेम है, तो आर स्क्वायर और आर से आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बेटा 3/2 आंसर आ जाएगा कि नहीं। ए बटा बी बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 निकल के आ जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है ना, मैं दोबारा बता देता हूं, कमेंट्स तो वैसे ही नहीं आ पा रहे मेरे पास। बात सीधी सीधी ये है कि जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है बेटा। डायमीटर आप जानते हो ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हाइट भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर, हाइट भी किसके बराबर, हाइट बराबर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। अपॉन बी का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ए बाय बी की वैल्यू 3/2 निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगला क्वेश्चन, डायगोनल आपको क्यूब का दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम न्यूमेरिकली इज, अनुपात आपको निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है कि क्या अनुपात निकल के आएगा। चलिए, कमेंट आना शायद स्टार्ट हो गया, अनुष्का का कमेंट आया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो डायगोनल अगर क्यूब का आपको पता है बेटा, डायगोनल का क्यूब का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने क्यूब के डायगोनल का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, अगर याद है, अगर आपने याद किया फॉर्मूला, तो जो क्यूब का डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है सीधा a√3, जो कि 6√3 के बराबर दिया है। तो आपके पास a निकल के आ गई, क्यूब की भुजा निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई है, क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया, 6 स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये कट जाएगा ए स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 6/a, और a तो आपके पास 6 है ही, तो 6/6, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव सेम वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा।
चलिए देखिएगा, अगर वॉल्यूम सेम है, स्फीयर और हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम सेम है, तो एक होता है बेटा स्फीयर और एक होता है हेमिस्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कैपिटल आर अपन लिख देते हैं, रेडियस दोनों का क्योंकि अलग अलग होगा, है ना, दोनों बराबर। तो π/3 से π/3 कटा, एक ये कैंसल आउट हो गया, तो आर क्यूब ट्वाइस ऑफ आर क्यूब बराबर आर क्यूब, ये हमने निकाला, है ना। अब इसके बाद दोनों का क्या बताना है, रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। आप ये कह सकते हो कि सर r/r की जो वैल्यू आ रही है ना, 1/2 की पावर 1/3 निकल के आ रहा है, 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का होता है 4πr², और यहां पर लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड देखो टोटल, ये बात आपको याद रखनी, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा कि जो अर्धगोला होता है ना हेमिस्फीयर, उसका बेटा टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है जी 2πr², 2πr², है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब आपको r और r की ही तो वैल्यू पुट करनी है, पाई से पाई कट गया, ये कटा, तो यहां पे क्या आ गया 2, तो 2 स्मॉल r की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, तो कैपिटल R की जगह मैं 2 की पावर 1/3 रखूंगा। 2 की पावर क्या रखेंगे अपन, 1/3 रखेंगे, है ना। तो अब मेरे पास जो रेशो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर कितना, 2/3, इतना निकल के आ गया। 2 की पावर 2/3 निकल के आ गया। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये मेरे को ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं, ये ऑप्शन में तो है ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हर एक ऑप्शन में क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे नंबर पे 1 बनाने के लिए 2 की पावर 2/3 से दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2/3 से। कितने से, 2 की पावर 2/3 से दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं इसको यहां पे कर देता हूं। पहले वाला तो चलो 2 है, और दूसरे वाला 2 की पावर 2/3 है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 2/3 से डिवाइड, और यहां पर भी क्या कर दिया, 2 की पावर 2/3 से डिवाइड। ठीक, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये जब ऊपर जाके माइनस होगा तो बेटा ये 2 की पावर 1 - 2/3 हो जाएगा, और रेशो हो जाएगा 1, तो कुल मिला के 2 की पावर 1/3 रेशो 1, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। देखो रेडियस रेशो तो आपने निकाल लिया। आपने रेडियस रेशो कैसे निकाला, रेडियस रेशो आप सीधा सीधा वॉल्यूम से ही निकाल लोगे। भाई वॉल्यूम आपका एक का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एक का 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को बराबर करके आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम को ही आप बराबर करके इनका रेडियस रेशो निकाल लोगे। और रेडियस रेशो निकल के आगे तो सरफेस एरिया आपको पता है 4πr² और 2πr², क्योंकि यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, त्रियक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है। त्रियक कहा जाए या वक्र कहा जाए, बात एक ही है, तो इनकी बात हो रही है ना। तो अगर यहां पर मैं r की जगह 1 और 2 की पावर 1/3 पुट करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो भैया बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, volume of a cylinder and a cone are in the ratio of 3:1. Find their diameter and then compare their heights. अच्छा, find their diameters and then compare them when their heights are equal. height जब दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, तो आपको diameter को क्या करना है, कंपेयर करना है। दोनों के व्यास का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। अगर वॉल्यूम का रेशो, आयतन का अनुपात जो है बेटा 3:1 है, करके बताओ। करें, देखिए सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशो। सिलेंडर क्या होता है बेटा, πr²h सिलेंडर होता है, और कोन क्या होता है, तो कोन 1/3 πr²h। तो सिलेंडर है πr²h और कोन है 1/3 πr² × h।
हाइट और रेडियस में अलग अलग लिख देता हूं यहां पे। अच्छा, ये बोल रहा है दोनों की ऊंचाई समान हो, तो एच और एच से रेडियस अलग अलग है। वॉल्यूम का रेशियो है 3/1, पाई से पाई कटा, हाइट से हाइट कटा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3r² बराबर 3/1, तो 3 से 3 भी कट गया। तो रेडियस जो है दोनों का क्या निकल के आ रहा है बेटा, बराबर निकल के आ रहा है। रेडियस दोनों का बराबर निकल के आ रहा है, तो दोनों का डायमीटर भी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि रेडियस बराबर तो डायमीटर बराबर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं होंगे, कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। Two cubes have their volume in the ratio of 27:64. The ratio of their surface area is. रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, ये आपको बताना है, सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। सत्ताईस अनुपात 64 है वॉल्यूम का रेशो। सरफेस एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? देखो, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि क्यूब जो होता है, दो क्यूब है, दोनों की एज लेंथ तो अलग, एक की एज लेंथ अगर x है, एक की एज लेंथ अगर y है, तो वॉल्यूम x³ अपॉन y³ सीधा सीधा 27/64 के बराबर है। इसका मतलब x अपॉन y बराबर 3/4। अब सरफेस एरिया आप जानते हो, एक का हो जाएगा 6x², दूसरे का हो जाएगा 6y²। सरफेस एरिया तो क्या होता है, एक सरफेस का अगर a² तो 6 सरफेस का 6 गुणा a², तो 6 से 6 कटा तो 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, तो 9/16 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है। बोलो बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल 8:17 वेट का रेशियो है। रेशियो ऑफ वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब, मटेरियल जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के वेट का रेशियो 289 और 64 दिया, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई का रेशियो क्या होगा? हाँ जी, कैसे किया जाए भाई इस क्वेश्चन को? देखो, हालांकि आंसर आप मौखिक बता सकते हो कि 8:17 होगा। कैसे होगा? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट पहले वाले क्यूब का अगर 289 है, मान लेते ग्राम है, 289 ग्राम है, तो दूसरे वाले का जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, 64 ग्राम है। ठीक, वॉल्यूम का, अच्छा इनके वेट का रेशो क्या दिया हुआ है, 8:17 दिया हुआ है। इनके वेट का रेशो क्या दिया हुआ है, 8:17 दिया हुआ है। तो देखो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये है, ये वॉल्यूम है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और गुणा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 289 का है, ये शायद उल्टा आंसर आएगा, पलट के आएगा आंसर, 17:8 आएगा। चलो चेक करते हैं। 4/3 पाई r क्यूब, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब 289 है, तो 4/3 पाई r सेंटीमीटर क्यूब का कितना, गुणा 289। दूसरे क्यूब का 4/3 पाई r क्यूब, इसका 64, ये बराबर है आपके पास सीधा सीधा कितने के बराबर, 8/17 के बराबर, है ना, वेट का रेशो। अब आप इस बात को समझते हो कि 4/3 पाई से 4/3 कटेगा, r³ बाय r³ बराबर
ये 64 ऊपर जाएगा तो 64 वैसे ही आप जानते हो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 8 का क्यूब। और आप ये जानते हो कि 289 वैसे ही 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर अपॉन में आ गया तो 17 का क्यूब आ गया। तो भैया रेडियस रेशो क्या निकल के आ रहा है? 8/17। यही है सही आंसर, यही है। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़े जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स each diameter 5 decimeter that can be made by utilizing the maximum of the rectangular block of lead of 11 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। पाई की वैल्यू बोल रहा है कि 3 लेनी है। माना कि पाई बराबर क्या लेना है आपको बेटा? 3। पाई हालांकि 3.14 होता है, पर ये 3 लेने को बोल रहा है आपसे। हाँ बेटा आसान है, वो दिखने में लगता है पर है आसान। देखो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। डेसीमीटर को सबसे पहले आप सेंटीमीटर में बदलोगे। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। डेसीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कितने स्फेरिकल बुलेट बनेंगी? तो n बनेंगी। वॉल्यूम को बराबर करो, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर स्फीयर का होता है, सॉरी इसका क्यूबॉइड का L, B और H। पाई की जगह आपको 3 रखना है, तो n 4/3 पाई की जगह 3। रेडियस कितना है? 5। अच्छा डायमीटर है, डायमीटर अगर 5 है, 5 डेसीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? 25 का क्यूब। रेडियस 25, भैया डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? LBH 11 गुणा 10 गुणा 5, ये है। पाई का मान उसने पहले ही बोल दिया आपको कितना लेना है। अब आप सिंप्लीफाई करो तो जो n की वैल्यू, अच्छा ये मीटर में है, मीटर में है सभी, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्योंकि सबको सेंटीमीटर में बदलोगे सबके लिए 100 100 100 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 6 0 एक ही बार में लगा दिए। 3 से 3 कट गया। अब n बराबर n इंटू 4 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 बराबर 11 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 1 2 3 4 5 6। अब आप सिंप्लीफाई करो। 25 के पहाड़ से काटोगे तो 40,000, फिर 25 के पहाड़ से काटोगे तो 400 तक कटेगा तो 16, फिर 25 के पहाड़ से काटोगे तो 1600 कटेगा तो आ जाएगा बेटा 64। ठीक, अब आपके पास जो n निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 11 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 64 बटे में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 4, है ना? अब कुछ मिस तो नहीं हो गया? 4 से 4 भी कट गया, तो यार ये तो 550 ही निकल के आ रहा है, जबकि ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं। नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस 5 डेसीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। मैक्सिमम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये थोड़ा अलग तरीके से, ये तो मैंने, एक सेकंड और एक चेक कर लेते हैं इसको अपन। 1100 बटा 25 10, तो ये हो जाएगा 1000 बटा 25 और 500 बटा 25। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है आंसर आ नहीं रहा, तो इसको एक और बार मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूं। तो 1100 गुणा 1000 गुणा 500,
डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25। नहीं, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। आंसर बेटा पिछला वाला ही होगा। n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये हो जाएगा LBH। आंसर यही निकल के आएगा, है ना, इसी से निकल के आएगा कि आमतौर पे यही है, वॉल्यूम को ही तो इक्वेट करोगे। तो n इंटू 4/3 पाई की जगह इन्होंने 3 लेने को बोला है। रेडियस आपका अगर यहां पर डायमीटर 5 डेसीमीटर है तो मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 25 का क्यूब बराबर LBH 11 गुणा 10 गुणा 5। अब ये सब मीटर में, तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 लाख लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। तो n की वैल्यू 3 से 3 कट गया। तो आप अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूं। ये है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 4 और है, तो 88 नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। n इज इक्वल टू 8। पिछली बार शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, n बराबर 8800 ही निकल के आ रहा है। कैलकुलेशन शायद पिछली बार मैंने गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, है ना। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगा, एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगा, है ना। वॉल्यूम को इक्वेट करना है, तो वॉल्यूम को इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, देखो 25 के पहाड़ से काटोगे तो 4 बार कटेगा, फिर 25 के पहाड़ से काटोगे तो 400 कितनी बार में 1600, 1600 को 25 के पहाड़ से काटोगे तो 64 आ जाएगा, 64 और ये काटोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू है, अब ये सब कट चुका है ना, 25 भी कट गया, 4 भी कट गया, तो n बराबर 11 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 16 ये निकल के आ जाएगा। 16 पंजे 80, 80 गुणा 10 800 गुणा 11 8800 एकदम एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है ना, 25 के टेबल से ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स इज 2:3, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द बेस इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी। करके बताओ भाई क्या आंसर निकल के आएगा। देखो वॉल्यूम क्या है 2:3, रेडियाई का रेशियो आपको पता है, रेशियो ऑफ देयर हाइट बताना है। अब एक कोन है जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। वॉल्यूम का रेशियो आपको 2/3 दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है 2/3 आपको दिया हुआ है। 1/3 से 1/3 पाई से पाई कटा, रेडियस आप पहले का 1 और दूसरे का 2 रख दो, तो 1 का स्क्वायर और h1, दूसरे का 2 का स्क्वायर और h2 बराबर 2/3, है ना। तो h1 बाय h2 जो निकल के आ रहा है ये 2 का स्क्वायर है, बस एक ही बार लिखना है 2 का स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8/3 निकल के आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो रेडियस आप सीधा सीधा बेटा क्या रखोगे, रेडियस आपको डायरेक्ट पुट करना है, रेडियस आपको एकदम डायरेक्ट पुट कर देना है ना, 1 और 2 पुट कर देना रेडियस डायरेक्ट। Volume of a right circular cylinder and sphere are equal. The radius of cylinder and diameter of a sphere are equal. The ratio of the height and the ये वाला क्वेश्चन। बेलन के आधार की त्रिज्या तथा किसी गोले का व्यास समान है। एक बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या जो है और गोले का व्यास, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर भी क्या है बेटा इसके ही बराबर है। मतलब ये चलो अपन देख लेते हैं, हालांकि इसको आर लिखेंगे तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा,
आयतन भी इनका दोनों का सेम है। देखो इसका वॉल्यूम, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा r/2, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ना वो इसके रेडियस के बराबर है, सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। इसका रेडियस अगर r था तो इसका डायमीटर r है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा r/2। तो दोनों का वॉल्यूम अगर बराबर है तो स्फीयर का होता है πr², इसका होता है 4/3 πr³, r की जगह r/2 का क्यूब। ठीक, अब यहां पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात, बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। पहले पाई से पाई आप काट दो, आपके सामने ये हो चुका है r² इंटू h अपॉन 4/3 r³/8 है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो देखो ये कटा पहले, यहां पर कितना आ जाएगा। अच्छा ये वॉल्यूम बराबर था तो ये 1/1 के बराबर, इनका जो रेशियो है ना 1/1, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, तो 1/1 में लिखूंगा। r² से एक r कट गया, तो आपके सामने h/r निकल के आ रहा है सीधा सीधा, ये 3 ऊपर चले, ये 1/3 के बराबर निकल के आ रहा है, यहां पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/6 के बराबर, ये निकल के आ रहा है। ये हाइट और रेडियस का रेशियो, पर आपसे रेशियो किसका पूछा है, ऊंचाई तथा त्रिज्या। हाँ सही है, ऊंचाई तथा त्रिज्या का ही पूछा है, तो ये 1:6 आपका आंसर आ जाएगा। h/r ही आपसे पूछा है, कैलकुलेशन है बस वो आप ध्यान से कर ही लोगे, है ना, कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लोगे। बस आपको क्या याद रखना है यहां पर कि स्फीयर का जो रेडियस है उसकी जगह आपको r/2 रखना है, कि स्फीयर का रेडियस वैसे तो रेडियस r ही होता है, पर ये इसका जो रेडियस है, जो सिलेंडर का रेडियस है ना, उसके रेडियस जो है इसके डायमीटर के बराबर था, तो रेडियस इसलिए मैंने क्या कर दिया r/2 लिख लिया है ना, सिलेंडर के रेडियस की टर्म्स में, है ना। तो ये चीज थी। अगला क्वेश्चन, किसी गोले को पिघलाकर शंकुओं में परिवर्तित किया गया, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। इनमें से एक शंकु को पिघलाकर छोटी गेंद में परिवर्तित किया गया, छोटे गोले तथा बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, कठिन बिल्कुल नहीं है, सवाल बढ़िया है बस। मैं देखूं कितने क्वेश्चंस अपने पास बचे हैं। बेटा यही लास्ट क्वेश्चन है अपना, है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। चलो इसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो समझो इस बात को, एक सॉलिड स्फीयर था, गोला था, जिसे पिघलाकर हमने शंकु बनाए, पता नहीं कितने बने। उन शंकुओं में से एक शंकु को पिघलाकर हमने गोले बना दिए, एक शंकु को पिघलाकर हमने क्या बनाया, उसमें छोटे गोले पता नहीं कितने बने, पर आपको इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि गोले को पिघलाकर शंकु में परिवर्तित किया गया, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। इसका अगर रेडियस बेटा r होता है तो इसका भी रेडियस भी r है और इसकी हाइट भी क्या है, r है। तो इसका वॉल्यूम तो चलो 4/3 πr³ हो गया, इसमें n शंकु बनाए तो 1/3 पाई r² इंटू h की जगह भी r आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, π/3 से बेटा π/3 कटा, r³ से ये r³ कट गया, तो n बराबर सीधा सीधा क्या आ गया 4, मतलब हमारे 4 शंकु बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 शंकु बन जाएंगे। हालांकि ये मैं नहीं भी निकालता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस एक शंकु से हमने क्या किया, उसमें से एक शंकु उठाया और उसको छोटे गोले तथा बड़े गोले, ये तो ठीक है, इनमें से एक शंकु को पिघलाकर छोटी गेंद में परिवर्तित किया गया। अब शंकु को पिघलाया, है ना, उससे मैंने छोटी गेंद बनाई है, तो छोटी गेंद जो बनेगी उसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया बताना। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो शंकु है वो 1/3 πr³ है और ये जो होगा 4/3 πr³ होगा, छोटा गोला। अच्छा इसका रेडियस आपको फिलहाल नहीं पता, इसका रेडियस आपको फिलहाल नहीं पता,
कोन का तो पता है 1/3 पाई आर क्यूब। क्यों पाई आर क्यूब? वैसे तो आप कहोगे कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर हाइट भी तो रेडियस के बराबर ही है ना, और ये आर किसका है? आर बड़े गोले का रेडियस। तो जब π/3 से π/3 कट गया तो मेरे पास जो रेडियस निकल के आ रहा है कैपिटल आर निकल के आ रहा है, कैपिटल आर जो है 1/3 आर, और यहां पर सॉरी 1/2 1/2 कैपिटल आर जो निकल के आ रहा है ना, वो 1/2 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ आर है ना, ये 4 में चला जाएगा। अच्छा सॉरी 4 का क्यूब रूट 2 का नहीं 4 है ना, 4 का क्यूब रूट, ये निकल के आ गई मेरी कैपिटल आर की वैल्यू। 4 में आ गया, क्यूब था तो क्यूब रूट लग जाएगा, ये कैपिटल आर। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताने को बोल रहा है, तो पहले वाले का सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो पहले वाला तो आर स्क्वायर, पर दूसरे वाला कैपिटल आर कितना है? 1/4 की पावर 1/3 लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर है ना, और ऊपर आर भी लगा दो क्योंकि आर भी है यहां पर। तो आर स्क्वायर रेशो आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 2/3, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब 4 की पावर 2/3 इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4 की पावर 2/3 रेशो 1, 4 की पावर 2/3 रेशो 1। अब ये कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो बेटा, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर की पावर 2/3 रेशो 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3 रेशो 1। अब आप कहोगे सर ये भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, छोटे गोले को पहले लिखना था, हाँ अब सही है, छोटे गोले को पहले, मैंने बड़े गोले को पहले लिख दिया है, तो बड़े गोले को बाद में, छोटे गोले को पहले लिख दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा। आपने क्या क्या किया देखो, पहले तो आपने क्या किया, ये वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत वैसे थी नहीं, आपको सीधा सीधा यही करना था कि कोन के वॉल्यूम को और दूसरा जो छोटा स्फीयर बन रहा है उनके वॉल्यूम को इक्वेट करके रेडियस रेशियो निकाल लिया, और कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे दोनों का सरफेस एरिया आप निकालोगे, वहां पे पुट करोगे, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये 4 की पावर 2/3 जिसे मैंने 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 3D मेंसुरेशन यहां पर होता है समाप्त। कल अपन आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का एक टॉपिक उठा लेंगे। ठीक, चले मिलते हैं भाई कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।